कभी सोचा है कैलेंडर की कोई एक तारीख पूरे देश के लिए गर्व और सम्मान का इतना बड़ा प्रतीक कैसे बन जाती है? आज हम भारतीय सेना दिवस के पीछे की कहानी और उस जज्बे को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस माहौल में चलते हैं, उस जोश को महसूस करते हैं जो इस दिन पूरे भारत में छाया रहता है। जरा आंखें बंद करके सोचिए, हवा में गूंजती परेड की थाप, हमारी आंखों के सामने हमारी सैन्य शक्ति का शानदार प्रदर्शन और उन वीरों को दी जा रही श्रद्धांजलि जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ये नजारा ये सिर्फ देखने का नहीं बल्कि रग रग में महसूस करने का होता है। ये सब तो बहुत शानदार है, पर एक सवाल मन में जरूर आता है कि इतनी सारी तारीखों में से आखिर 15 जनवरी ही क्यों? इस दिन में ऐसा क्या खास है? तो इस सवाल का जवाब हमें इतिहास में मिलता है। साल 1949 में ये वो साल था जिसने भारतीय सेना की तकदीर और तस्वीर दोनों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये है वो ऐतिहासिक पल। तारीख थी 15 जनवरी 1949। ये वो दिन था जब भारतीय सेना की कमान आजादी के बाद पहली बार एक ब्रिटिश अधिकारी से एक भारतीय अधिकारी के हाथों में आई। जनरल सर फ्रांसिस रॉय बुचर ने यह जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा को सौंपी। ये सिर्फ एक हैंडओवर नहीं था, ये एक नए युग की शुरुआत थी। इस पूरी प्रक्रिया को कहा गया इंडियनाइजेशन, यानी कि भारतीयकरण। देखिए, यह सिर्फ एक अफसर का बदलना नहीं था, यह इस बात का ऐलान था कि अब भारत की सैन्य संप्रभुता पूरी तरह से भारतीयों के हाथ में है। मतलब साफ था, देश की रक्षा के फैसले अब हमारे अपने लोग लेंगे। तो सवाल यह उठता है कि कौन थे वो पहले भारतीय जिनके कंधों पर यह ऐतिहासिक जिम्मेदारी आई? उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल कोडंडेरा मडप्पा करियप्पा, और लोग उन्हें बहुत प्यार से किप्पर कहकर बुलाते थे। यही वो शख्स थे जिन्होंने भारतीय सेना के इतिहास में यह सुनहरा पन्ना जोड़ा। और हाँ, उन्हें यह पद यूं ही नहीं मिला था। 1947 में आजादी के फौरन बाद 1947-48 के भारत पाक युद्ध के मुश्किल वक्त में उन्होंने अपनी लीडरशिप का लोहा मनवाया था। उनकी यही काबिलियत और बेमिसाल नेतृत्व था जिसने उन्हें 1949 में भारतीय सेना का पहला कमांडर इन चीफ बनाया। तो इतिहास के उसी एक दिन ने हमें आज ये जश्न मनाने का मौका दिया है। तो चलिए देखते हैं कि आज का भारत इस ऐतिहासिक दिन को कैसे मनाता है। इस दिन के जश्न में कई रंग शामिल होते हैं। सबसे पहले होती है मुख्य परेड, जहां सेना की कदम ताल और आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन दिल में जोश और गर्व भर देता है। फिर देश के बहादुर सैनिकों को वीरता पुरस्कारों से नवाजा जाता है, युद्ध स्मारकों पर शहीदों को याद किया जाता है और आम लोगों को सेना से जोड़ने के लिए खास प्रदर्शनियां भी लगाई जाती हैं। और ये जश्न किसी एक शहर तक ही सीमित नहीं रहता, ये पूरे देश का जश्न होता है। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में तो मुख्य परेड होती ही है, पर अब ये देश के दूसरे शहरों में भी होने लगी है। देश भर में आर्मी के कैंप्स में ब्लड डोनेशन ड्राइव्स होती हैं, स्कूल कॉलेजों में सैनिकों के सम्मान में कार्यक्रम होते हैं। ये दिन सही मायनों में देशभक्ति की भावना को एक नई ऊर्जा देता है। लेकिन ये दिन सिर्फ परेड और समारोहों से कहीं बढ़कर है। ये हमें उस मूल मंत्र की याद दिलाता है जिस पर भारतीय सेना की बुनियाद टिकी है। यह है भारतीय सेना का आदर्श वाक्य, सेवा परमो धर्मा, यानी सर्विस बिफोर सेल्फ, खुद से पहले देश की सेवा। यह सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये वो जज्बा है जो हर सैनिक की रगों में दौड़ता है। और ये सेवा हमें हर दिन हर जगह एक्शन में दिखती है, चाहे वो बर्फीली चोटियों पर देश की सीमाओं की रक्षा करना हो, या आतंकवाद के खिलाफ कोई मुश्किल ऑपरेशन हो, चाहे बाढ़ या भूकंप जैसी आपदा में लोगों की जान बचाना हो, या फिर दुनिया में शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र मिशन का हिस्सा बनना हो। तो असल में सेना दिवस क्या है? ये एक सलाम है हर उस सैनिक के साहस, अनुशासन और निस्वार्थ सेवा को सलाम जो देश की रक्षा के लिए हर पल तैनात है। ये उनकी उसी अटूट लगन का सम्मान करने का दिन है। ये सब जानने के बाद एक सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है कि आज के समय में हम सबके लिए